Assalamualaikum. I hope you are doing well. Today I will discuss about discovery of neutron. तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक नॉलेज दे देता हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअली। देखिए, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया था, हमारे पास प्रोटॉन आ गया था, लेकिन न्यूट्रॉन हमारे पास अभी तक नहीं आया। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या आया? नहीं आया। अब इन्होंने देखा कि दो चीज़ें हमारे पास हैं जो कि डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं, थर्ड चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है, यानी कि कोई अंदाज़ा नहीं था कि कोई थर्ड चीज़ भी तो है। तो न्यूट्रॉन बाद में डिस्कवर हो गया था। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रॉन डिस्कवर लेटर क्यों हुआ था, यानी बाद में डिस्कवर क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हो रहा था? जब हमने वोल्टेज वगैरह कनेक्ट किया डिस्चार्ज ट्यूब में और वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रखा तो डिफ्लेक्शन शो हुई थी, है ना, उनमें चार्जेस थी तो उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर कोई ही डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही थी। ठीक है, किसी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी, यानी कि न्यूट्रल है ना, तो इन्होंने कौन सी डिफ्लेक्शन शो करनी थी? कोई डिफ्लेक्शन ही शो नहीं की इन्होंने। अब जब डिफ्लेक्शन शो नहीं की, ये तो हमें बाद, मतलब ये तो क्वेश्चन है कि वाई डिस्कवर्ड लेटर, तो डिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, अब इन्हें पता कैसे चला कि थर्ड चीज़ भी मौजूद है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ मौजूद है थर्ड जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुई? उसकी तरफ आते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन का मेस निकाला। ठीक है, क्या निकाला? हाइड्रोजन का मेस। अब हाइड्रोजन जो है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि ये सही हो जाए। ठीक है, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन उसका, उसमें एक प्रोटॉन होता है और वो 1 AMU, ठीक है, के बराबर होता है। हाइड्रोजन के लिए तो ये 1 AMU आ गया। जब इन्होंने देखा कार्बन की तरफ हो, तो कार्बन 6 प्रोटॉन और यानी 6 एटॉमिक नंबर और 12 एटॉमिक मेस। अब अगर ये प्रोटॉन के मुताबिक हो रहा है ना मेस, तो यहाँ पर यानी कि अगर एक प्रोटॉन 1 AMU के बराबर है, तो जो 6 प्रोटॉन हैं ये, तो ये कार्बन का 6 AMU आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 6 AMU। लेकिन कार्बन का आया कितना? 12 AMU। ठीक है, इसी तरह जब सोडियम की तरफ देखा गया, तो सोडियम का आना कितना चाहिए था? 11 AMU, अगर AMU के हिसाब से देखते, प्रोटॉन के हिसाब से। ठीक है, उसको अगर 1 यूनिट काउंट करते ये, लेकिन आया कितना? 23 AMU। अब इन्होंने देखा कि कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक फाइंड नहीं हुई, जिसकी वजह से मेस डबल आ रहा है, लगभग नज़दीक ही नहीं आ रहा, बिल्कुल डबल आ रहा है एटॉमिक मास, यानी प्रोटॉन नंबर के डबल। ठीक है, डबल से भी ज़्यादा आता था, यानी 11 का डबल 23, 6 का डबल 12। ठीक है, 11 का डबल नहीं, 11 के डबल से थोड़ा सा एक ज़्यादा। तो इन्होंने कहा कि डबल से भी कुछ ज़्यादा आ रहा है, कुछ के डबल आ रहा है, तो ये क्या सीन है? यहाँ से इन्होंने ना इस पॉइंट्स पे गौर किया। ठीक है, ठीक है ना, हमें तो यहाँ से पता चल जाएगा, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर निकालो तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, बाद में ये पता लगाया गया। अब डिस्कवरी की तरफ आते हैं। यहाँ से इन्होंने पिक किया कि कोई चीज़ है जिसकी वजह से मेस चेंज आ रहा है। ठीक है, कोई चीज़ है जिसकी वजह से क्या आ रहा है? मेसेस में चेंज आ रहा है। तो ये लोग आए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ। सर, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का कंसेप्ट किसने दिया? चैडविक ने। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म किया। अब एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के दरमियान होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जो कि न्यूक्लियस के दरमियान होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में होता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन था।
और इन्होंने एक न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर कर दिया, यानी कि चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसकी वजह से उसने क्या किया, एक न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर कर लिया। उसने ये बोला कि जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है ये बिल्कुल न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में है और ये न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूक्लियस में है और ये न्यूट्रल है। इसको इन्होंने न्यूट्रल होने की वजह से न्यूट्रॉन का नाम दिया और इस बंदे को फिर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब हम आते हैं कि एक्सपेरिमेंट इसने कैसे किया, ठीक है। सर ये एक हमारे पास पोलोनियम है, एलिमेंट होता है, पोलोनियम से हमारे पास क्या आते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल, यानी पोलोनियम इज अ सोर्स, अल्फ़ा पार्टिकल इन्होंने यूज़ किया, ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे हैं, इन्होंने ये अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए, ठीक है, बम्बार्डमेंट की बेरिलियम पे, किस पे की, बेरिलियम पे। जब इसने बम्बार्डमेंट की तो हुआ क्या, हमारे पास एक कार्बन 6 निकला, इसका एटॉमिक मास 12 है, और एक हमारे पास न्यूट्रॉन निकला और रेडिएशन भी रिलीज हुई। तो यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल आई, बेरिलियम से स्ट्राइक हुई, रेडिएशन खारिज हुई, ठीक है, रेडिएशन खारिज हुई और वो रेडिएशन के सामने इन्होंने क्या रखा, पैराफीन रखा, ठीक है, पैराफीन एक शीट की तरह पैराफीन शीट रखा, ठीक है। उस पैराफीन ने क्या किया, वो न्यूट्रॉन जो है वो अपने अंदर पंसा लिया, ठीक है, न्यूट्रॉन पंसा लिया और बाकी चीज़ें जो हैं वो इधर डिटेक्ट हो गई, ठीक है, प्रोटॉन वगैरह जो हैं वो इधर देखें लाइन से शो कर रही हैं, ठीक है, और ये न्यूट्रॉन को यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, और पैराफीन का कलर जो है वो डार्क टाइप हो गया, क्लियर हो गया। डिटेक्टर उन्होंने लगाया होता वो उन्होंने वो डिटेक्ट कर दिया, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं कि एक्चुअली क्या कहता है। ये कह रहा है अच्छा, तो ये कह रहा है कि ही बम्बार्डेड द न्यूक्लियस ऑफ लाइटर एटम सच एज बेरिलियम। इसने क्या लिया, एक बहुत ही लाइट एलिमेंट लिया जिसका एटॉमिक मास बहुत कम था, यानी बेरिलियम वगैरह हो गया, ठीक है, और बेरिलियम पे इसने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करवा दिया, यानी कि ये इसने क्या दिया, बेरिलियम लिया और बेरिलियम पे अल्फ़ा पार्टिकल इसने स्ट्राइक करवा दिया। और याद रखिए कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, यानी कि आप हीलियम लें और हीलियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो हमारे पास जो वो न्यूक्लियाई बन जाता है हीलियम का, ठीक है, और वो हमारे पास डबल पॉजिटिव चार्ज, यानी हमारे पास वो क्या होते हैं, अल्फ़ा के बराबर होते हैं, ठीक है, यानी हीलियम में से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें, ठीक है, तो आपके पास क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल बन जाते हैं। उसको इन्होंने स्ट्राइक करवाया बेरिलियम पे, ठीक है। जब इन्होंने बेरिलियम पे स्ट्राइक करवाया तो उसने देखा कि हमारे पास कुछ रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है। ही ऑब्जर्व दैट सम हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वर प्रोड्यूस, तो रेडिएशन प्रोड्यूस हुई, ठीक है, वो रेडिएशन जो है पैराफीन से गुजरी, मतलब रेडिएशन पैराफीन पे गुजारी, पैराफीन ने जो है न्यूट्रॉन तो अपने अंदर पंसा लिया, बाकी रेडिएशन पास हो गई, ठीक है, इन्हें रेडिएशन भी पैराफीन से गुजर गई। ये बात याद रखिएगा, पैराफीन ने न्यूट्रॉन तो अपने पास पकड़ लिया और जो बाकी चीज़ें हैं रेडिएशन वो बाकी सेंड कर दिया आगे। दीज रेडिएशन वर न्यूट्रल टू द चार्ज डिटेक्टर, तो ये जो रेडिएशन हमारे पास आई वो भी कुछ न्यूट्रल टाइप्स थी। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, बाकी बुक्स में एक कहता है कि पैराफीन जो है वो न्यूट्रॉन उन्होंने वहाँ पर जज़ब कर लिया, पकड़ लिया और वहाँ से डिटेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर ये कहता है कि रेडिएशन जो है, जो दोनों आप बुक के हिसाब से भी लिख सकते हो, आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। कहते हैं कि दिस रेडिएशन वर न्यूट्रल टू द चार्ज डिटेक्टर एंड वर कॉल न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हो सकता है कि डिटेक्टर के साथ ही पैराफीन के साथ ही डिटेक्टर लगाया हो डायरेक्ट, ठीक है। दिस रेडिएशन वर न्यूट्रल, तो ये रेडिएशन जो थी वो न्यूट्रल थी। जब डिटेक्टर पे देखा गया उसने कहा कि न्यूट्रल हैं और ये हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन उसने किया वो हमारे पास ये देखें। तो हमने सिर्फ क्या करना है, चेंजेस किस में करनी है, हमने सिर्फ चेंजेस करनी है न्यूट्रॉन में, ठीक है। एक न्यूट्रॉन हम निकालना है। देखें आप लोग इसको अगर आप समझे तो बेरिलियम जो है उसके पास एटॉमिक नंबर कितना है, 4। एटॉमिक नंबर ही आपके पास प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। ये बेरिलियम है, बेरिलियम 4 हो गया, एटॉमिक मास इसका 9 हो गया। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, ऊपर 9 में से 4 निकाल लो, 5 आपके पास टोटली न्यूट्रॉन है, ठीक है। कितने हैं टोटली, 5 बेरिलियम में न्यूट्रॉन है। और हीलियम की तरफ अगर देखो तो 4 और 2 प्रोटॉन हो गए, 4 जो है वो एटॉमिक मास हो गया। 4 में से 2 निकालो तो 6 आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन है। तो 2 जो है वो आपके पास हीलियम में न्यूट्रॉन होते हैं। 4 में से 2 निकालो तो 2 और 5 7 हो गए। बेरिलियम के 5 न्यूट्रॉन और हीलियम के 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, तो 7 हो गए। लेकिन हम इसको इस तरह नहीं सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखें 4 और 2 6, आपने कार्बन 6 बना देना है, ठीक है। 6 किसका एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का होता है, ठीक है। तो कार्बन 6 बना दो। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12 ही लिख दो, ठीक है। यानी कि 6 का डबल कर दो। 6 किसका एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का, कार्बन लिख दो। और कार्बन का मास आपको पता होता है 12 होता है। अब ऊपर वाले जो है 9 और 4, इसको सम करो, 12 हो गए। 9 और 4 को सम करोगे 13 हो गए। और हमारे पास कार्बन 12 बन गया था। 13 में से 12 निकालो तो 1, यानी कि 1 हमारे पास न्यूट्रॉन है, ठीक है। 9 में से 4 गए तो 1। 9 + 4 13, 13 में से 12 गए तो ये 1, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इस तरह एल्यूमिनियम देखो, उस पर हीलियम पार्टिकल्स ट्राई करवाओ। 13 और 2 15 हो गए। तो फास्फोरस 15 होता है, एटॉमिक मास उसका 30 होता है, ठीक है। 27 + 4 31 मतलब 30 फास्फोरस का बन गया। तो 1 न्यूट्रॉन यहाँ से निकल आया, ठीक है। तो इस तरह जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।